ॐ गं गणपत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगभ्य एव च नमः। स्वाध्याय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष सभी को शुभ और मंगलमय हो। व्यक्ति 3 ऋण से घिरा रहता है। एक देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। देवताओं की पूजा अर्चना से देव ऋण की पूर्ति होती है। जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, इनके श्रवण करने से ऋषि ऋण की निवृत्ति होती है। क्योंकि जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, ये सब ऋषियों का देन है। और पितरों की तृप्ति के निमित्त हम श्राद्ध से होता है। पितरों के प्रतीक श्राद्ध करना। ये श्राद्ध क्या है? शास्त्रों में बताया गया, श्रद्धाया इदम श्राद्धम। जो श्रद्धा से किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। जो प्राणी विधिपूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है और उनको मोक्ष आदि गति की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, आयुः प्रजां धनं विधं स्वर्गमोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ते तथा राज्यं प्रीतिः श्राद्धतर्पिता। अर्थात जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उनके पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु सबसे पहले आयु, उनकी आयु वृद्धि करा देते हैं। प्रजाम धनम वेधम स्वर्ग मोक्षम, उनको संतति प्रदान करते हैं। संतान नहीं है तो संतान सुख भी प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं, राज्य प्रदान करते हैं, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष भी प्रदान करता। तो सभी को श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते हैं तो ब्रह्मा आदि देवतागण, पितृगण जो है ऐसे कि शरीर के रक्त का पान करते हैं और वो व्यक्ति कष्ट ही कष्ट झेलता है जीवन पर्यंत। उसके परिवार में कोई पुत्र नहीं उत्पन्न होता। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त रहता है। उनकी जो आयु है वो लंबी नहीं होती। किसी तरह से कल्याण नहीं प्राप्त होता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर या व्यक्ति के परिवार पर पितृदोष आ गया। तो जब व्यक्ति अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त कुछ कार्य नहीं करता तो उन पर निसंदेह पितृदोष रहता है। तो पितृदोष को देखने के ये कुछ लक्षण बताए गए। श्राद्ध कई प्रकार के हैं, उनमें से 5 प्रमुख है। प्रथम, नित्य श्राद्ध। नित्य व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन ऐसा समय कहाँ मिलता है। दूसरे, नैमित्तिक, यानी किसी के निमित्त मात्र। जैसे व्यक्ति मर गया है तो उसके वार्षिक वर्ष पर्यंत या जिस तिथि में वो व्यक्ति मरा तो उस तिथि में उसके निमित्त पिंडदान श्राद्ध कर्म होता। तीसरा है काम्य श्राद्ध, किसी कामना की पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाए। चौथा, वृद्धि श्राद्ध। इस वृद्धि श्राद्ध को नांदीमुख श्राद्ध भी कहते हैं। किसी भी मंगल कार्य है, समझ लो विवाह है या पुत्र जन्म हुआ है, तब जो श्राद्ध करते हैं उसको नांदीमुख श्राद्ध कहा जाता है। और पार्वन श्राद्ध, ये जो पार्वन श्राद्ध है ये पर्व अनुकूल किया जाता है। किसी पर्व में आप कर सकते हैं या पितृपक्ष में इनका जो करने का विधान है। पार्वन श्राद्ध में अपने पिता आजा, पर आजा, माता आजी, पर आजी, नाना नानी, पर नाना नानी, वृद्ध पर नाना नानी और किसी सगे संबंधी
का जो है आसन लगता है, उनके निमित्त पिंडदान होता है, विश्व देवता का आसन लगाया जाता है। इस प्रकार से ये 5 श्राद्ध बताए गए हैं। व्यक्ति अगर ये 5 श्राद्ध भी ना कर पाए, समझ लो वो पार्वन श्राद्ध ना कर पाए, एकोदिष्ट श्राद्ध ना कर पाए, तो कम से कम संकल्प करके केवल ब्राह्मण को भोजन करा देने से भी श्राद्ध परिपूर्ण हो जाता है। परंतु श्राद्ध के जो ब्राह्मण है उस पर भी विचार किया गया। श्राद्ध में जो संध्योपासक ब्राह्मण है उन्हीं को ही श्राद्ध में निमंत्रण भी देना चाहिए और उनसे जो श्राद्ध कर्म है वो कराना भी चाहिए। श्राद्ध तर्पण से भी परिपूर्ण होता है। पितरों के प्रतीक तर्पण करना, एक एक पितरों को तिल मिश्रित यानी तिल से जल से मिश्रित मिक्स तिल जल से मिश्रित जल की 3-3 अंजलि प्रदान कर और इस प्रकार से तर्पण करे। जब व्यक्ति तर्पण जिस दिन से आरंभ कर देता है तो कहा गया है कि जन्म से लेकर जिस दिन वो व्यक्ति तर्पण कर रहा है उनके जीवन पर्यंत जितने पाप कर्म हुए वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता पितृगण जो है इससे संतुष्ट हो जाते हैं और तर्पण करने के लिए तर्पण के जो योग्य पात्र है उसका भी विचार है कि किस चीज में आप तर्पण करें। हम छोटी सी आपको तर्पण की विधि बता रहे हैं। इस विधि से भी आप अपने घर पर इस पितृ पक्ष के अंतर्गत अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। पितृ की मृत्यु जिस तिथि में हुई उस तिथि में उनके लिए श्राद्ध करना उत्तम बताया गया है। समझ लो कोई प्रतिपदा को मरा है तो आप पितृपक्ष के प्रतिपदा को उसके निमित्त करें। द्वितीय को मरा है तो द्वितीय तिथि में, तृतीय चतुर्थ पंचम उसी प्रकार से। तो ये तर्पण कैसे करेंगे उसके लिए बड़ा सरल विधान है। वैसे तो तर्पण देव तर्पण है, ऋषि तर्पण है, फिर आता है अंत में पितृ तर्पण, अपने जो पूर्वज हैं पूर्वजों के निमित्त तर्पण। तो इसके लिए कहा गया है आप तर्पण की जो थाली है वो सोना, चांदी, तांबा, कांस का पात्र तर्पण के लिए प्रयोग में लेना चाहिए। तर्पण के लिए मिट्टी और लोहे का पात्र जो है सर्वथा वर्जित कहा गया, यानी मिट्टी का कुछ ना ले और लोहे का भी कुछ ना ले, उससे तर्पण नहीं करना चाहिए। तर्पण के लिए आप सबसे प्रथम दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ले, यानी साउथ दिशा में। आप बाहर भी तर्पण कर सकते हो और पितृ पक्ष के अंतर्गत घर पर भी, घर के भीतर भी तर्पण हो सकता है। बाहर अधिक से अधिक पितृपक्ष में लोग फिजी में करते हैं, तो बाहर दक्षिण दिशा में कहीं सुंदर जगह पर अच्छी तरह से लीप ले, साफ जगह पर साफ कर ले, एक जगह को लीप ले, गोबर मिले तो गोबर भी लीप ले उसमें अच्छी तरह से। कुश ले ले, कुश में एक घाट लगा ले, घाट को लगाया हुआ जो कुश है उसको आप वहाँ गाड़ भी सकते हैं। और अगर कुछ नहीं भी गाड़ना है तो पात्र भी रख ले, 2 पात्र रख ले। एक तर्पण के मिश्रण जिसमें आप जल, गंगा जल भी मिला सकते हैं, तिल छोड़े, चावल छोड़ ले, वाइट पुष्प रख ले साथ में। कुछ लोग तर्पण में दूध भी मिक्स करते हैं, वो भी आप छोड़ सकते हैं। परंतु अगर नहीं है तो
तिल जल यही सबसे बढ़िया है। तिलांजलि ही देने से परिपूर्ण हो जाता है। तिल जल को रख ले, एक दिया को सजा ले, जिसका जो रुई है, जिसका जो मुख है दिया का, वो भी दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा की ओर बनाए। साथ में कुछ सफेद पुष्प रखे। अपने तर्पण वाली थाली में आप तिल, जल, काला तिल, गंगा जल मिश्रित कर रख ले। 2 पैथी बना ले, 3 कुशा वाली एक 2 कुशा वाली, इस प्रकार से 2 पैथी हो। 3 कुशा की पैथी हो वो अपने बाएं हाथ अनामिका में यानी लेफ्ट हाथ के अनामिका में पहन ले, और 2 कुशा वाली अपने राइट हाथ के अनामिका में ऐसे धारण कर ले। इस प्रकार से चंदन का टीका अपने मस्तक पर लगा ले। कुश ले ले, 3 कुश मिल जाए तो बढ़िया बढ़िया कुश लेकर, और कुश इस प्रकार से मध्य भाग से इसको मोड़कर ऐसे कर ले, और फिर हाथों में ऐसे रखेंगे। और फिर बारी बारी से जब आप अपने पितरों को तिलांजलि अर्पित करेंगे तो अपने हाथ के, ये जो हाथ हैं इसमें तीर्थ होते हैं। इनमें से जो पितृ तीर्थ है ये अंगूठा और तर्जनी के बीच में से दिया जाता है पितरों के प्रतीक। तो ऐसे ही कर कर जो है हम तिलांजलि अपने पितरों को अर्पित करेंगे। ये विधि है तर्पण का। तर्पण जो द्विज होते हैं यानी जो यज्ञोपवित्र धारण करते हैं, पितरों को तर्पण के समय वो जो यज्ञोपवित्र है वो अपसव्य कर लिया जाता है, यानी राइट कंधा पर और लेफ्ट हाथ के नीचे रख लिया जाता है। और अगर आप द्विज नहीं हो तो ऐसे एक हैंड टावल, एक शॉल अपने राइट कंधे पर ऐसे रख सकते हो, और फिर अपने बाएं घुटना को मरोड़कर बैठ जाए पृथ्वी पर। एक आसन पर बैठे, कंबल की आसन हो या कुश की आसन हो, और शिखा अगर है आपका तो शिखा में घाट लगा ले। इस प्रकार से अपनी शिखा में घाट लगा ले, चंदन का टीका लगा ले, आचमनी का एक पात्र रखे, और फिर भाव से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध को करें। सबसे प्रथम अवसभ्य होकर बैठकर श्रद्धा से, और सबसे पहले जो है आप जल का छिड़का अपने ऊपर, सामग्री के ऊपर, वातावरण के ऊपर ऐसे छिड़का कर दे। ओम पवित्रः पवित्रवा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुनरिकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनरिकाक्ष पुनातु पुनरिकाक्ष पुनातु पुनरिकाक्ष पुनातु। फिर 3 बार लेफ्ट हाथ से राइट हाथ में जल लेकर पी लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ धो ले। गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालयामि। और फिर जो पैथी है मैंने बताया है, पहले तो आपको बता दिया कि ऐसे पहनना है, तो अब यहाँ पर पैथी को धारण कर ले। ओम पवित्रे तो वैष्णव्यो सवित्रवः प्रसोत्पुनामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यजसरश्मिभिः तसते पवित्रपते पवित्रपूत शतकामः पुनेत चिकेयम्। इस प्रकार से पैथी धारण करने के बाद चंदन का टीका अपने मस्तक पर लगा ले, शोल को रख ले अपने कंधे पर, और भूमि का स्पर्श कर ले, माँ पृथ्वी का ध्यान कर ले। ओम रीम पृथ्वी नमः। ऊपर सूर्य भगवान को नमस्कार कर ले पूरब दिशा में। ओम गृणी
तिल का तेल का दिया भी आप जला सकते हैं या कोकोनट ऑयल भी छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी व्यवस्था है। दिया के नीचे कुछ चावल रख ले और फिर दिया को प्रज्वलित करें। ओम भव दीप ब्रह्म रूपस्त्वं कर्म साक्षी विर्घ्न कृत यावत् कर्म समाप्ति सायत्तावत् त्वं स्थिरो भव। चंदन पुष्प चावल दिया पे के लगे चढ़ाकर नमस्कार कर ले। ओम खंडाक्षत पुष्पांजलिं च समर्पयामि श्रीदीपनारायणभ्यो नमः। अब तर्पण के लिए आप संकल्प ले। त्रिकुश जो है उसको हाथ में ले ले, फूल ले ले, चावल ले ले, जल रख ले और अपना नाम, अपना गोत्र, आप अगर अपना गोत्र ना जाने तो कश्यप गोत्र हम ऐसे बोल सकते हो। अपना वर्ण बोले, ब्राह्मण है तो शर्मा हम, क्षत्रिय है तो वर्मा हम, और वैश्य है तो गुप्तो हम, शूद्र है तो दासो हम, ऐसे आप बोले। तो अपना नाम, गोत्र, आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह का एड्रेस ले ले, अपने पितरों का स्मरण कर ले और बड़े संक्षेप से जो है संकल्प को कर सकते हैं। जिस दिन है उस दिन सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, उस दिन का नाम ले लें और आप ऐसे बोल सकते हो। ओम विष्णु अध श्रुति समृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थ पितृ तर्पणाम करिष्ये। इतना बोलकर दिया के लगे पुष्प अक्षत कुश को छोड़ दे अच्छी तरह से, और फिर जो कुश आपने गाड़ा है उस पर पितरों का आवाहन किया जाता है। पुष्प ले ले हाथ में, चावल ले ले, तिल ले ले, जल लेकर और कुश के साथ में संकल्प करते हैं, यानी अपने पितरों को आवाहन करते हैं। तो आप बोले ओम आगच्छन्तो मे पित्रम इद्म गृहान्तो जलांजलिम, इतना बोलकर और उस आसन पर, कुश के आसन पर छोड़ देते हैं। पितरों के आवाहन करने के बाद जो आपकी तर्पण वाली थाली है जिसमें आपने जल, तिल, चावल, फूल छोड़े हुए हैं उसको ले लेंगे। 3 कुश को ऐसे पकड़ लेंगे और पितृ तीर्थ से जो है जल देना है, तिलांजलि देना है। तो सबसे प्रथम अगर आपके पिता नहीं हैं तो पिताजी के नाम से, पिताजी का नाम, गोत्र, जो वर्ण है वो बोलकर और फिर आप 3 अंजलि देंगे। सबसे प्रथम अमुक गोत्रः अस्मत्पिता अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै स्वाधा नमः। एक बार जल गिरा दे, तिलांजलि गिरा दे, फिर दूसरी बार तस्मै स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः, ऐसे पिताजी के नाम से अंजलि। फिर इसी प्रकार से अब अपने आजा जी का नाम स्मरण कर ले। गोत्र, अपना गोत्र, आजा जी का नाम और जो वर्ण के हो आप ऐसे बोले। अमुक गोत्रा अस्मत् परपितामह अमुक शर्मा रुद्ररूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः। फिर पर आजा के प्रतीक तिलांजलि देंगे। अमुकः गोत्रा अस्मत् परपितामह अमुक शर्मा आदित्य रूप तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः। फिर अगर आपकी माँ नहीं है तो माँ के नाम से अंजलि 3 बार देंगे। अमुक गोत्रा
अस्मन्माता अमुक देवी वसुरूप तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वाधा नमः, तस्यै स्वाधा नमः, तस्यै स्वाधा नमः। फिर अपने आजी के प्रतीक, आजी अगर जीवित नहीं है तो आजी के नाम से भी तर्पण 3 बार। अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही अमुक देवी रुद्ररूप तृप्यतां तिलोदकं तस्यै स्वाधा नमः, तस्यै स्वाधा नमः, तस्यै स्वाधा नमः। फिर पर आजी के नाम से अमुक गोत्रा अस्मत् परपितामही अमुक देवी आदित्य रूप तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वाधा नमः, तस्यै स्वाधा नमः, तस्यै स्वाधा नमः। इस प्रकार से अपने पिता आजा पर आजा, माता आजी पर आजी के नाम से 3-3 अंजलि देने के बाद, शायद आप किसी की सौतेली माता है तो आप अपनी सौतेली माता के नाम से भी 3 बार तिलांजलि दे सकते। सौतेली माता जिसका स्वर्गवास हो गया उनके नाम से भी। अमुक गोत्रा अस्मत् सपत्न माता मुकी देवी तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वाधा नमः, तस्यै स्वाधा नमः, तस्यै स्वाधा नमः। फिर जो भी आपके परिवार में आपके इष्ट, आपका दादा, काका, मामा, मौसी, फुआ, जिनके प्रति भी आप स्नेह रखते हो, जो अब जीवित नहीं है, उनके नाम से भी 3-3 आहुति, 3-3 अंजलि जो है वो आप दे। ओम पितृभ्यः स्वाध्यायभ्यः स्वाधा नमः, पितामहेभ्यः स्वाध्यायभ्यः स्वाधा नमः, परपितामहेभ्यः स्वाध्यायभ्यः स्वाधा नमः। आसन् पितरो मिमन्दन्त पितरो त्रितृपन्त पितरः पित्रः शुद्धध्वम्। इस प्रकार से जितना तिलांजलि है देने के बाद पुनः फूल ले ले, चावल ले ले, तिल ले ले और प्रार्थना कर लेते हैं। अपने पितरों से प्रार्थना करें कि इस तिलांजलि से आप तृप्त हो और शुभ आशीष हमको दे, तथा शायद किसी भी प्रकार से हमसे भूल चुकम या टूटिया हुआ हो तो आप कृपा कर क्षमा करें। ओम नमो वः पित्रो रसाय, नमो वः पित्रः शोकाय, नमो वः पित्रो जीवाय, नमो वः पित्रः स्वाध्याय, नमो वः पितृघोराय, नमो वः पितृमन्यवे, नमो वः पित्रः पित्रो, नमो वः गृह्णनः पित्रोदता सतो वः पित्रोदेख मे तद्वः पितृवास। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महयोगभ्याय च नमः, स्वाध्याय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महयोगभ्याय च नमः, स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महयोगभ्याय च नमः, स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। फिर आप बोले अनेन यथाशक्ति कृतेन पितरः तर्पणाख्येन कर्मणां भगवान् पितृस्वरूपिणे जनार्दन वासुदेवः प्रियन्तां न मम। ओम तत्सत् ब्रह्म अर्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करके पुष्प अक्षत जो है वो चढ़ाकर नमस्कार कर ले और जो पैथी है फिर उसको निकाल ले। इस प्रकार से प्रथम दिवस जो आपने तिलांजलि दिया, फिर इसी विधि से अगले दिवस भी आप तिलांजलि दें और पितृपक्ष के अंतर्गत जितना जैसे भी आप अपने कुल में करते हो उसी रूप से अपने पितरों को तिलांजलि अवश्य देना चाहिए और जितना आपसे बन सके अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त श्राद्ध कर्म को इसी भाव से करें। अंततः
मैं पंडित रश्निल महाराज आप सभी को पुनः पितृपक्ष की शुभकामना, और शायद मेरी ये जो छोटी सी वीडियो से अगर आपको कुछ ज्ञान मिला, कुछ श्राद्ध कर्म करने के या सरल रूप से श्राद्ध का जो नियम वो अच्छा लगा हो, तो कृपा कर अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त आप ऐसे श्राद्ध को अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको राम राम, जय श्री कृष्ण।